काबुल पर हवाई हमले के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब एक बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा रखा है। मुल्ला मुनीर के प्यादों को तालिबानी दौड़ा कर पीट रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों के हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर में खौफ है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दे। क्या है पूरी खबर, दर्शकों इस शो में मैं आगे आपको विस्तार से समझाऊंगी, लेकिन अब आप दूसरी तस्वीर को देखिए। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर का एक नया सीन देखने को मिल रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से सभी चीनी सामानों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यानी अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पादों पर कुल टैक्स दर लगभग 130% तक पहुंच जाएगा। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने 100% टैरिफ लागू किया तो अंजाम बुरा होगा। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताऊंगी, और इससे नुकसान किसको होगा। क्या चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर उन्हीं तक सीमित रह जाएगा या पूरी दुनिया पर भी इसका असर होगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दर्शकों अब तीसरी तस्वीर को देखिए। एनडीए में ऑल इज वेल, गठबंधन में होगा खेल, ये बड़ा सवाल। बीजेपी में मैराथन मीटिंग जारी है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। एक एक सीट के गुणा भाग पर मंथन हो रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल राउंड की बैठक हो रही है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में होने वाली सीईसी बैठक में सीटों की फाइनल सेटिंग होना तय मानी जा रही है। यानी कि अब से कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। ये पता लग जाएगा कि कितनी सीट मिल रही है किसको, और सीट शेयरिंग फॉर्मूला आखिर क्या कुछ तय होता है। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी, सोच के कि वहां पर टीटीपी के आतंकी छिपे हुए। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी होती है, माकूल जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान अफगान की ड्यूरेंट लाइन पर गोलीबारी होती है। अंग्रेजों के जमाने की लाइन है। रॉकेट मोर्टार और हैवी मशीन गनों से हमला किया जाता है। नंगरहार और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान चौकी एकदम तबाह हो चुकी है। ये शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम, सैन्य वाहन सब कुछ तबाह हो गए। दर्शकों, अफगान का पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा है, एकदम कब्जा जमा लिया है। वहीं अफगान के हमले में कई पाकिस्तान सैनिकों की मौत हो गई है, यानी कि मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई सैनिक पकड़ लिए हैं और अब वो छोड़ने वाला नहीं है, ताकि ये बताया जाए कि अगर अफगान को आप छेड़ोगे तो फिर उसका हाल क्या होता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो डरा देगा, अफगानिस्तान पर हमला कर देगा और उसके बाद उस पर अपनी तानाशाही दिखाएगा। उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी शक्तिशाली तरीके से अफगानिस्तान जवाब देगा। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि कैसे अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की हवा टाइट कर दी है, कैसे पाकिस्तान के सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं, कैसे पाकिस्तान सरकार बैकफुट पर आ गई है, ये जानना जरूरी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर बमबारी, पाक वर्सेस अफगान। काबुल पर एयर स्ट्राइक, अफगान का पलटवार। अफगान का प्रहार, चौकियां छोड़ भागी मुनीर आर्मी। पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान का अटैक। पाक में क्या हुआ? हर तरफ धुआं धुआं। पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहा अफगानिस्तान। हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो चुके हैं। अफगानियों ने 20 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है। काबुल पर हवाई हमले के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। काबुल पर हमले के जवाब में तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान सुरक्षा बलों ने शनिवार देर रात डूरंट लाइन पार कर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोल दिया।